अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो सुल्तान महमूद फातेह सीरीज के दीवाने हैं और इसके पहले सीजन से ही इस सीरीज को पसंद करने लग गए हैं, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज का सीजन 1 देखने वाले इसमें जितनी भी खामियां थी तब भी इसकी थीम की वजह से इसे पसंद करते थे। और अब तो वैसे ही इसका दूसरा सीजन कमाल का चल रहा है, तो इसलिए उन लोगों की तवक्कुआत पर भी पूरा उतर रहा है जो इसे पहले नापसंद करते थे। जबकि तीसरी तरफ कुरैश उस्मान के दीवाने हैं जो इस सीरीज के इतने वफादार हैं कि इस ड्रामे की तमाम खामियों के बावजूद इसे पहला नंबर देते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों की भी अपनी अपनी राय होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बार इन तीनों ड्रामा सीरीज में कांटे का मुकाबला है और तीनों ड्रामों के कास्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि इनकी सीरीज पहले नंबर पर आ जाए। जहां महमूद बुज़दैग ने कुरैश उस्मान से बहुत सी खामियां दूर की हैं, वहीं एमरे कोनक भी बेहतरीन स्क्रिप्ट, कास्ट और कहानी के साथ मैदान में उतर आए हैं। और यकीन कीजिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की 3-3 घंटों की किस्त भी जरा सा बोर नहीं होने दे रही। इसलिए इस बार मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि तीनों ड्रामे मेरिट पर पूरा उतर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, चूंकि मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में है, तो आइए सीजन 2 की दूसरी किस्त के रिव्यू की तरफ चलते हैं। और ये किस्त भी पहली किस्त की तरह बेहतरीन, शानदार और सुपर्ब थी। दुर्गाम का खात्मा हो चुका है और शावार इसकी जगह काहिरा पर कब्जा कर चुका है, लेकिन यह भी खुदगर्ज और नाकाबिले भरोसा शख्स है। तारीखी हिसाब से भी शावार ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को धोखा दिया था। और अगर मैं यहाँ आप लोगों के सामने शावार की कहानी सिर्फ 1 मिनट में बयान करूं, तो शावार इब्नुल मजीरुल सादी 1162 से 1159 तक फातमी सल्तनत का एक अरब वजीर था। इसने दुर्गाम के साथ इत्तेहाद एक फातमी मिलिट्री कमांडर तलाई इब्ने रुजीक को एक्सपोज करने के लिए किया, मगर दुर्गाम ने धोखा दिया और उसे काहिरा से निकाल दिया। तो शावार ने अपने भाई कामिल को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मदद के लिए भेजा, जिस पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शेर को की सरबराही में एक लश्कर भेजा और उसने दुर्गाम को शिकस्त दे दी। लेकिन शावार के दोबारा वजीर बनने के बाद वो सलाहुद्दीन अय्यूबी और शेर को काहिरा में बर्दाश्त नहीं कर रहा था और इनके दरमियान झगड़े होने लगे, जिस पर शावार ने किंग अमालरिक और फिर सलीबियों से इत्तेहाद कर लिया, जिन्होंने मिस्र पर हमला कर दिया। इस पर शावार को शेर को ने 1159 में कत्ल कर दिया और फिर शेर को काहिरा के वजीर बन गए। तो अभी फिलहाल मामला वहां तक अटका हुआ है कि शावार ने शेर को सोने के सिक्के देने का वादा कर लिया है। ये भी तारीखी वाकया है और तारीख में इस हवाले से यह है कि शावार इस मामले में धोखा देगा और आने वाली किस्तों में जब वो अपने तख्त को खतरे में देखेगा तो वो जंगी सल्तनत के खिलाफ किंग अमालरिक के साथ इत्तेहाद करेगा। नाजरीन इकराम, इसके अलावा किस्त में कई और तारीखी वाकयात भी आए। मिसाल के तौर पर दुर्गाम का सर काहिरा के दरवाजे पर लटकाया गया, ये तारीखी वाकया है। और अच्छी बात यह है कि तारीख के हिसाब से अब शेर को सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भारी दिखाया जा रहा है और सलाहुद्दीन अय्यूबी शेर की हदायत के हिसाब से काम कर रहे हैं और अब शेर का किरदार सही हवाले से पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन इकराम, यारुकी का राइट हैंड मुझे बहुत मशकूक लगता है। ऐसा लगता है कि वो हशाशीन या सलीबियों के जासूस में से एक है। शायद ऐसा लगने की वजह यह भी है कि ओयनिश बुयुक सल्जूकियों में यह हसन सब्बाह का आदमी था और इसका नाम सादिक था। और मैं इसे मशकूक चेहरे की वजह से नहीं कह रही, क्योंकि हई सुल्तान ड्रामे में इसने एक ईमानदार और खुदा से डरने वाले लोहार का किरदार प्ले किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी में फिर से मुझे इस पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जबकि शम्सा खातून के बारे में काफी लोग जानना चाह रहे हैं कि इसकी कहानी जो इस सीजन में दिखाई जा रही है कि वो क्रिश्चियन है और एक गाना गाने वाली है, तो क्या यही इसकी असल कहानी है? तो नाजरीन इकराम, शम्सा खातून की पूरी तारीख दस्तयाब नहीं है, इसलिए एमरे कोनक इसके बारे में किसी भी किस्म की कहानी बना सकते हैं। शम्सा खातून का सिर्फ नाम तारीख में मौजूद है, जबकि कुछ तारीख दानों के नजदीक तो शम्सा खातून कोई असल किरदार भी नहीं है। और नाजरीन इकराम, एक बात जो इस किस्त में मुझे गलत दिखाई दी, इसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि इस किस्त में नमाज के बारे में मुझे मजाक अच्छा नहीं लगा। राइटर को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो किन लोगों के बारे में क्या लिख रहा है, क्योंकि ड्रामे में ये आम लोग नहीं दिखाए जा रहे, बल्कि ये हक के रास्ते के मुजाहिद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उर्फ अली नमाजें तो नहीं पढ़ता, लेकिन उसने शुक्राने के स्पेशल नफल अदा किए? वैसे भी इन मुकद्दस तारीखी किरदारों की लव स्टोरीज ही हम बड़ी मुश्किल से हजम कर पाते हैं, ऊपर से इन्हें बेनमाजी भी दिखाया जा रहा है। अगर ये जुमला ना भी शामिल किया जाता तो क्या हर्ज था, क्योंकि एक मुजाहिद तभी मुजाहिद बनता है जब उसके हाथों और जिस्म की ताकत में ईमान की रूह भी शामिल हो, और ईमान की रूह नमाज से ताज़ा होती है, जो कि हर मुसलमान का बुनियादी फर्ज है।
शायद कुछ लोग इस मामले को इतना डीपली सेंसिटिव होकर ना देखें, लेकिन मैं देखती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना भी जरूरी समझती हूँ। इसके अलावा गाय डी लुजिनान के बारे में मद्दाहों का गिला है कि इसका स्क्रीन टाइम इस ड्रामे में भी ज्यादा नहीं और उसे सिर्फ 1.5 मिनट दिए गए। तो अर्ज है कि इसकी कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई और ये किंग अमाल्रिक की मौत के बाद शुरू होगी, क्योंकि किंग अमाल्रिक की मौत के बाद सिबेला से इसकी शादी होगी और जब बाल्डविन IV मरेगा तो फिर गाय डी लुजिनान बादशाह बनेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, जितनी अच्छी ये किस्त थी उस हिसाब से इसकी रेटिंग नहीं आई, जो कि 3.63 थी। हालांकि ये सीजन पिछले सीजन से कम 1000 गुना बेहतर है। यनाल बेग काजी फाजिल के रोल में बेहतरीन जा रहे हैं और नई कास्ट में यही किरदार मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उधर कास्ट में मुसलसल तब्दीलियां की जा रही हैं और एमरे कोनक ने सिर्फ चंद दिन पहले ही मजीद 6 से 7 नए अदाकार इस सीजन में काम करने के लिए हायर किए हैं। और आने वाली किस्त में एक बेरहम नाइट का किरदार आने लगा है जिसका नाम रेनॉर्ड दी शैटियन है और ये एक सलीबी रियासत अंताकिया का शहजादा था। और नाजरीन इकराम, इसके बारे में एक और बहुत अहम बात आप लोगों को बताती चलूं कि रेनॉर्ड डी शैटियन वो शख्स था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसका सर अपने हाथ से खुद कलम किया था। जबकि नाजरीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज का सीजन 1 बेशक मुझ समेत बहुत से लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा था, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में इस सीजन को खुशी से खरीदा गया और तारीखी ड्रामों के मद्दाहों को दिखाया गया। मिसाल के तौर पर इसका पहला सीजन खरीदने वाले मुल्कों में पाकिस्तान, अल्बानिया, बोस्निया और बांग्लादेश शामिल होने के साथ साथ मशरिकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के ममालिक भी शामिल हैं। और इन दोनों खित्तों के ममालिक में अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, उर्दन, कुवैत, लिबनान, लीबिया, मराकश, शाम, त्यूनिस, यमन और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा रशियन साइड पर अजरबैजान और काज़किस्तान में भी सीजन 1 वहां के मद्दाहों को दिखाने के लिए खरीदा गया। आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो मुसलमान आबादी वाले ममालिक हैं, तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि मुसलमानों को तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह से वैसे ही बड़ी मोहब्बत है। तो आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि इन ममालिक के अलावा अमेरिका और इंग्लैंड में भी इस सीरीज का सीजन 1 खरीद कर ऑन एयर किया गया। अब पहला सीजन बेकार होने के बावजूद इतना बिका है तो अंदाजा लगाएं कि इसका दूसरा सीजन, जिसकी अभी तक 2 किस्तें ऑन एयर हुई हैं और दोनों ही बड़ी शानदार हैं, तो इसकी कितनी डिमांड होगी। क्योंकि अब तक तो ये सीजन खूबसूरत डिटेल्स और चीजों के अलावा वाकयात के साथ एक लेजेंडरी सीजन जा रहा है। तो इन तीनों तारीखी ड्रामों की कामयाबी के लिए हम दिल से दुआगो हैं, क्योंकि नाजरीन इकराम, आजकल की मॉडर्न सीरीज के मुकाबले में ये तारीखी ड्रामे हया और शर्म के मेयारात को किसी हद तक संभाले रखे हुए हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।